नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम 13 कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि परीक्षा डेट जो है वो नज़दीक आने वाली है, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, केवल 20 दिन है, तो हम कोशिश करेंगे एक दिन में 2 सेट कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, किसकी युक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि अंत राज्य है। ये पर डे क्वेश्चन आ गया यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए गार्नर। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून को। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरामारा सागर को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोस्फोरस जल डमरू मध्य। बोस्फोरस यानी कि बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, काला सागर मारामारा सागर, बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग सागर, चुकी सागर मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर व पाक जल डमरू मध्य को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चाय। नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये सभी राज्य। नर्मदा घाटी परियोजना बृहत्तम परियोजना में से एक है। नर्मदा नदी 87% मध्य प्रदेश, 11% गुजरात, 2% महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, जिसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध गुजरात से, नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। गुजरात पश्चिमी राजस्थान नहर लिंक के अंतर्गत नर्मदा नदी पर नवगांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज डैम बनाया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण के कारण विवादित है। इसका संबंध सभी राज्यों से है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। यह हो जाएगा उपरोक्त में से किसी में नहीं। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सभी। आठवां क्वेश्चन कट गया है किस तरीके से। आठवां क्वेश्चन वो कट गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। ईसा बोमैन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। अगला है, पश्चिमी यूरोप प्रदेश में मुख्यतः चलती है जल और स्थल समीर। पशु पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 से 45 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पूर्व होती है। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यूरोप के उच्च अक्षांश बंदरगाहों पर साल भर ये खुले रहते हैं। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर सी कैलाश हिमानी यानी कैलाश पर्वत। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। आप सभी जानते हैं अमरनाथ की गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधित्व तेल उत्पादक देश है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व में सबसे लंबी नदी है। इसका पश्चात अमेजन है, लेकिन विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन को कहा जाता है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है।
निर्माण धनात्मक संचरण। संसार की सबसे गहरी सोने की खान 4 किलोमीटर किस देश में है? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? भ्रंश घाटी। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेवन कहते हैं, जबकि यदि बीच का भाग स्थिर किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो उसे रैंप घाटी निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर नहीं है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। निम्न तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व प्रकृति से मिलते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक पर्वत। खरीफ फसल की अवधि है ऑप्शन नंबर ए, जून सितंबर। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है और सितंबर में बटना प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का 74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, अतः विकल्प 4 से हो जाएगा यहाँ पे। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि 1 दिन बढ़ जाती है। सूर्य सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 5500 के आसपास है। निम्न में सुमेल कीजिए। खेतड़ी, तांबा, निवेली, लिग्नाइट कोयला, जादूगोड़ा या यूरेनियम आ जाएगा? यूरेनियम। और कुद्रेमुख जो होगा वो आपका लौह अयस्क हो जाएगा। जादूगोड़ा में यहाँ आ जाएगा आपका यूरेनियम। सिल क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चूना पत्थर के क्षेत्र में। जॉन स्ट्रैटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, टेलर। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1921। 1921 में 25 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ये होता है 22
दिसंबर को, यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ 22 दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। 23.5 डिग्री दक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में इस दिन बड़ा होता है। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, सीन नदी। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम और मुरगांव। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित देश और राजधानी को युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया सुबा। सुबा फिजी की राजधानी है, न कि इथोपिया की, जो कि इथोपिया की अदिस अबाबा राजधानी है, बाकी सब सुमेलित हैं। संसाक्षत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पामीर का पठार को। कैस्पियन सागर झील अवस्थित है। यह यूरोप और एशिया दोनों में आती है। एशिया, ऑप्शन नंबर डी। यानी कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान, यूरोप के अजरबैजान और रूस में लगा है। यह एशिया यूरोप दोनों में आता है। अफ्रीका नहीं होगा, यहाँ पे एशिया और यूरोप हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अनायन कब होता है? ये बताया था आपको, ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर डी, आइसोहिल्स आर्द्रता। आइसोल्स लाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? मुद्रा लिखा हुआ है, मृदा सबसे अच्छी होती है। दोमट मृदा। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर बी, केरल। व्युत्पन्न जमा का अर्थ है एक बैंक के द्वारा बैंक से ग्राहक को दी गई उधारी में निर्मित जमाएं। निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है? ये रिफ्ट हो जाएगा। कुछ बहुत मिस्टेक है इसमें। आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका तापी। सुमेलित कीजिए। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, राजा मोहन राय, ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र का चुनाव विज्ञान है, कथन किसका है? मार्शल का। भारत संविधान के राजनीतिक निर्देश तत्व का उद्देश्य है समाजवादी राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकलती है? ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है?
ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद। कौन सुमेलित है? प्राकृतिक तटबंध, नदीय, एस्कर, हिमनदीय, पेल्जे, कास्ट, बरकान, बातोड़। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया? एराटोस्थेनीज। यहाँ आपको विचार करना है। यहाँ आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है? ऐसा करते हुए उसने लिनाउस और लेब्निज़ का विरोध किया, पर ह्यूम और गोएथ के प्रत्यक्ष समर्थन किया। उसका विस्तारण है ऑप्शन नंबर ए बेरेनियस। विचार करना है आपको। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? सही है, एक क्षेत्र जो हिमनत नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बी आकार घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। चीन के निम्नलिखित भागों में कहाँ शहतूत के वृक्ष मुख्यतः रेशम उत्पादन के लिए उगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी यांगची डेल्टा। फिर से आपको विचार करना है। तो यहाँ डी हो जाएगा, ना 1 ना 2। विचार कीजिए ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वतमाला रिंग ऑफ फायर के भाग हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। यहाँ पे पातालीय उद्गम के ग्रेनाइट के अनिवार्यतः होता है? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक भू आकृति नदी के पुनः युग्मन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन नंबर सी गोखुर झील। निम्न में से कौन सा एक सही उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी अपसरण की दशाएं प्रदर्शित करता है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसमें 1-2 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।